जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ सप्तदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 17वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम पयोव्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु का प्रकट होना और आदित्य को वरदान देना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में कश्यप जी के द्वारा अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत का उपदेश, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति से गृहस्थ आश्रम से संबंधित कई प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है ना? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? कश्यप जी कहते हैं, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। जब कोई अतिथि घर पर आए तो खड़े होकर उसका सत्कार किया जाए और बैठने के लिए उसे आसन दिया जाए। यदि किसी के घर उसका शत्रु भी आ जाए तो उसका इस तरह सत्कार किया जाए कि वह यह भूल जाए कि आतिथ्य उसका शत्रु है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि घर आए हुए अतिथि का उचित सत्कार करे। कम से कम उसे बैठने के लिए आसन तथा पीने के लिए एक गिलास पानी तो देना ही चाहिए, जिससे अतिथि अप्रसन्न न हो जाए। तो कश्यप मुनि ने अदिति से पूछा कि कहीं ऐसे अतिथियों का निरादर तो नहीं हो गया है, क्योंकि जिन घरों में आए हुए अतिथि का एक जल लोटे से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान हैं, भले ही बाहर से कितने ही सुंदर दिखाई दें। सर्वदेव में भगवान श्री हरि के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ मनुष्य यदि इन दोनों की अर्थात ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। फिर कश्यप जी पूछते हैं, तुम्हारे लड़के तो ठीक है ना? लड़कों का नाम आते अदिति ने कहा, वही तो ठीक नहीं है। यद्यपि दैत्य भी आपके ही बेटे हैं, देवता भी आपके ही बेटे हैं, परंतु इस समय दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया है, उनका स्वर्ग छीन लिया है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे बेटे वापस स्वर्गलोक को प्राप्त कर लें। तब कश्यप जी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा संसार वास्तव में स्नेह की रस्सी से बंधा हुआ है। इसी स्नेह को मोह भी कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य को मोह ही नचा रहा है। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, न तो संबंधी ही है। जब तक मोह है, स्नेह है, तब तक व्यक्ति नाचे जा रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो इस स्नेह को हम छोड़ तो सकते नहीं, इसलिए स्नेह को भगवान की ओर मोड़ देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोह के बारे में कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बाहुशूला, ताते पुनि उपजहि बाहुशूला। मोह सभी बीमारियों की जड़ है, उसी से सभी बीमारियां, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए उस मोह को भगवान में लगा देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तो ममता भगवान में लगा देनी चाहिए और संसार में समता रखनी चाहिए। तो जब अदिति ने उपाय पूछा तो कश्यप जी ने क्या कहा, जब भी कोई व्यक्ति परेशान हो तो उसे भगवान श्री हरि के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे भगवान श्री हरि भक्त को इन सारी कठिनाइयों को पार करने तथा भगवत धाम जाने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को भगवान श्री हरि के चरणों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी, जिससे उसकी सारी समस्याएं सरलता से हल हो जाएं। इस तरह कश्यप मुनि एक आदर्श गुरु थे। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने आप को ईश्वर के समान एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते कि मेरी पूजा कर लो। वस्तुतः वे प्रामाणिक गुरु थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वासुदेव भगवान श्री हरि के चरणों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। जो व्यक्ति अपने
शिष्य को वासुदेव की पूजा करने का उपदेश देता है वह सचमुच प्रामाणिक गुरु है। इस प्रसंग में जगत गुरु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्यप मुनि ने झूठे ही अपने आप को जगत गुरु घोषित नहीं किया, यद्यपि वे वास्तव में जगत गुरु थे, क्योंकि उन्होंने वासुदेव के हेतु का समर्थन किया। वस्तुतः भगवान श्री हरि ही जगत गुरु हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है, वासुदेवम जगत गुरुम। जो वासुदेव के उपदेशों की अर्थात श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा देता है वह वासुदेवम जगत गुरुम जैसा हो ही जाता है। इसलिए जब भी कोई संकट आए भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा तुम श्री हरि की ही आराधना करो। तो भगवान की आराधना क्यों करनी चाहिए? तो कश्यप जी ने कहा देखो, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो अकाम होते हैं, माने कुछ नहीं चाहिए। दूसरे मोक्ष काम, माने मोक्ष चाहिए। तीसरे सर्वकाम, माने सब कुछ चाहिए। तो जो इस भौतिक संसार में मोक्ष चाहता है वह मोक्ष काम है, जो पूरा भोग चाहता है वह सर्व काम है। लेकिन जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसने सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर ली हैं, वह अकाम है। सभी के लिए एक ही सलाह दी जाती है। दूसरा स्कंद 3 अध्याय 10वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम में ये बात कही गई, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान श्री हरि की सबको आराधना करनी चाहिए। जब कश्यप जी ने देखा कि उनकी पत्नी अदिति में अपने पुत्रों के कल्याण के लिए कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की भक्ति करने की सलाह दी। दूसरे शब्दों में कहें तो चाहे कोई कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो अथवा भक्ति योगी हो, उसे सदा भगवान श्री हरि के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। निस्संदेह यदि भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो श्री भगवान कभी कभी उस पर विशेष कृपा करके उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने से मना भी कर सकते हैं और सीधे सीधे अनन्य शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन भगवान श्री हरि की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। तब कश्यप जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जिस विधि का उपदेश मुझे किया था उस व्रत का नाम है पयोव्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। केवल दूध ही पिया जाता है, इसलिए इसका नाम पयोव्रत है। पय बोलते हैं दूध को। परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा इस व्रत के ऊपर करनी चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसका आरंभ करना चाहिए। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे और उस समय एक मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वराह और सूकर में अंतर होता है। शूकर माने जिसको बोर कहते हैं अंग्रेजी में, वाराह कहते हैं। सुअर होता है जिसको पिग या स्वाइन कहते हैं। इनमें स्पष्ट रूप से बड़ा अंतर है। सनातनी सूकर को सुअर समझने की भूल से बचने का प्रयास करे तो अच्छी बात है। भगवान विष्णु जो वराह बने थे वे आगे दांत वाले कैनाइन टीथ बाहर निकाले हुए होते हैं, उसी शूकर को वराह कहा जाता है। शूकर मुख्यतः शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे पौधों की पत्तियां, बीज, पुष्प, गुच्छ आदि खाते हैं और विशेष रूप से जो मशरूम होता है उसको चाव से खाते हैं। वही सूअर जो होता है वो विष्टा भोजी होता है, विष्टा में ही लौटने वाला होता है। वराह पवित्र है, सूअर निकृष्ट होता है। वे भगवान वाराह ही अपने अग्रदंत के मध्य पृथ्वी को धारण कर रसातल से लाकर ब्रह्मांड में अपने स्वस्थान पर स्थापित किए हुए हैं। भगवान वाराह के साथ भूदेवी का विवाह भी हुआ है, इसलिए उस गंदे सूकर को भगवान वाराह भगवान विष्णु के अवतार से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर पयोव्रत की विधि बतलाई जाती है। नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने के बाद में श्री भगवान के मन लगाकर पूजा करे। पहले भगवान को पाद्य आचमन आदि के साथ स्नान करावे, फिर गंधमाला आदि उनके ऊपर सजाए और फिर भगवान को दूध से स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि अर्थात जिसको हम षोडशोपचार पूजन कहते हैं, उस विधि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए।
इस व्रत के अनुष्ठान के समय 108 बार कम से कम द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जब तक यह व्रत समाप्त न हो जाए तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल दूध पीकर ही यह व्रत करना चाहिए और प्रतिदिन हवन तथा ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए। तीनों समय स्नान करे। झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की तो बात भी न करे। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचावे। भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर श्री भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। दूध में चरू खीर पकाकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। फिर ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विज को वस्त्र आभूषण और गाय देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसे भी भगवान की आराधना ही समझना चाहिए। जो भी ब्राह्मण अतिथि आए उन सबको भोजन पवा करके स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करे। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे खूब स्तुतियां स्तुति वाचन श्री भगवान की कथाओं से भगवान की पूजा करे और स्वयं न जाने न कर पावे तो दूसरों से करावे, किसी ब्राह्मण से करावे। यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। यह व्रत श्री भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इस पयोव्रत का ही एक नाम सर्वयज्ञ है। माने ये कर लिया तो सारे यज्ञ कर लिए। और यह सभी तपस्याओं का सार और मुख्य दान भी है, इसलिए इसको सर्वव्रत कहा जाता है। इस व्रत के अनुष्ठान से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिनसे भगवान प्रसन्न हो जाए वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ हैं। यम 5 कहे जाते हैं। एक प्रकार से नियत कानून की तरह यम होते हैं। इनको इस प्रकार से करना चाहिए और जो नियम होते हैं उसे लागू करने की जो कानूनी प्रक्रिया है वे है। यम 5 कहे जाते हैं। अहिंसा माने किसी को तकलीफ न देना, सत्य अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह माने ज्यादा इकट्ठा न करना। इसी तरह 5 नियम होते हैं। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान माने भगवान की शरण में रहना, भगवान को सब कुछ अर्पण करना। इस प्रकार से ये यम और नियम होते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान श्री विष्णु का प्रकट होकर अदिति को वरदान देना, इसका श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अदिति के सामने किस कारण प्रकट हुए? श्री हरि का स्वरूप कैसा था? जब श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तब क्या क्या प्राप्त हो जाता है? गाय और गोबर के दृष्टांत से इसको समझेंगे। किसे कभी भी हराया नहीं जा सकता। देवताओं का रहस्य कब सफल होता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने भगवत कृपा संबंधी भगवत भक्ति संबंधी अनुभव दूसरों को बताने चाहिए या नहीं, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 17वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम श्री भगवान का प्रकट होकर देव माता अदिति को वर देना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 8वां स्कंद अथ 17 श्री हरि का सेवक मैं सुनील हरि आपको भगवान की कथा सुना रहा हूँ। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद् व्रतमिदं द्वादशाः मतन्द्रिता चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं
प्रगृहेन्द्रिय दुष्टाश्वान मनसा बुद्धि सारथि। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का चिंतन करने लगी। मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचार पयोव्रतम् तस्याः प्रादुरभूतात भगवानादिपुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरः तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरं ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। देव माता अदिति ने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे परीक्षित, वे भगवान पीतांबर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने श्री भगवान को अचानक प्रकट हुआ देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर वंशज छंदों में कहते हैं, सोत्थाय बद्धांजलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनंद जलाकुले क्षणा बभूवतु श्रीं पुलकाकुलाकृतिस् तद्दर्शनात्योत्सव गात्र वेपथु। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु आंखों में आनंद के आंसू उमड़ आए, उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद उल्लास से उस देव माता अदिति के अंगों में कंपन होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। प्रायः अति प्रसन्नता में ऐसा हो जाता है, भगवान सामने खड़े हैं, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। प्रीत्या शनैर्गद्गदया गिरा हरिं तोष्टावसादेव्यदितिः कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञपति भगवान श्री हरि को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। वसंत तिलका छंद में स्तुति करती हुई माता अदिति कहती हैं, आदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य शम्नः कृधीश भगवन् न सिदीन नाथ। देव माता अदिति ने कहा, हे हरे, आप यज्ञ के स्वामी हैं, सब यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार सागर से तारने वाला है। आपके नामों के सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष हरे, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं, श्री भगवान उनके स्वामी हैं और वे ही उन सबको वर देते हैं। श्री भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है, भक्तों पर श्री भगवान की कृपा के कारण उसका विनाश अवश्य होता है। चूंकि श्री भगवान गंगा जल के उद्गम है, इसलिए वे यहाँ तीर्थपाद कहे गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि सारे तीर्थ स्थान उन श्री हरि के चरणों में ही स्थित हैं, अथवा वे अपने पांव से जिसे भी छू देते हैं वह पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्दों से होता है। चूंकि श्री भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित थे, इसलिए वह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया।
इसलिए अत्यंत धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। कोई भी स्थान जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, यथा वृंदावन या द्वारका, पवित्र स्थान बन जाता है। आगे अदिति माता कहती है, विश्वाय विश्वभवना स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषाक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शाश्वतुपबृंहित पूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। हे हरे, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। विश्वरूपी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आयु परं वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मीर द्यौभूरसा सकल योग गुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किमु सपत्न जयादिराशि। हे प्रभु, हे अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घायु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की सभी सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग तथा कैवल्य ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। तो मानो जैसे गाय के साथ गोबर फ्री आता है, वैसे ही श्री भगवान की पूजा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रु आदियों पर विजय प्राप्त करना तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो वैसे ही हो जाएगी। श्री शुक उवाच आदित्यैवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करे क्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान श्री हरि की स्तुति की, तब सभी प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान उवाच देव मातर भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं यत्सपत्नैर्हृतश्रीणां चावितानां स्वधामतः तान् विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरर्षभान् प्रतिलब्ध जयश्रीभिः पुत्रैरेच्छस्युपासितुम्। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक माने स्वर्ग से भी खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की आई है कि यद्यपि देव माता अदिति के मन में दैत्यों के प्रति वैर भाव था, क्रोध का भाव था, हिंसा का भाव था, तथापि भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान काम, क्रोध, लोभ आदि से रुकने वाले नहीं हैं। यदि वे इन विकारों से रुककर दर्शन न दे तो वो मिलकर क्या निहाल करेंगे। इसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि वर्तमान जीवन में हमें भले ही कितनी ही अपने अंदर बुराई दिखाई दे, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर भगवान का भजन करने से वे सब बुराइयां भी दूर हो जाएंगी और श्री हरि का दर्शन भी हो जाएगा। इंद्रज्येष्ठैः स्वतनयैर्हतानां युधि विद्विषां स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमिच्छासि दुःखिताः आत्मजान् सुसमृद्धास्त्वं प्रत्याहृत यशः श्रियः मा कपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। कितना मन में ईर्ष्या भाव है। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। इसमें पूरा स्वार्थ भावना दिख रहा है, लेकिन फिर भी भगवान भक्त वत्सल हैं। केवल
भक्ति करने मात्र से भगवान सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए सर्व प्रकार से श्री हरि भजन करना चाहिए। अब उपजाति छंदों में कहते हैं, प्रयोदुनाते सुरयूथ नाथा अपारणीया इति देवी मे मति या तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमास्तात्र सुखम ददाति। भगवान देव माता अदिति से कहते हैं, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि इस समय वे भगवान और ब्राह्मण उनके द्वारा सुरक्षित हैं। इस समय भगवान और ईश्वर उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी भी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की कृपा होती है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि कहा गया है गो ब्राह्मण हिताय च। श्री भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अथाप्युपायो मम देवी चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। फिर भी हे देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी ही नहीं चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। भला भगवान की आराधना निष्फल कैसे हो सकती है? भगवान का दर्शन अमोघ होता है। फिर वंशस्थ छंद में भगवान कहते हैं, त्वयार्चितश्चाहमपत्य गुप्तये पयो व्रतेनानुगुणं समीडितः स्वांशेन पुत्र त्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारी च तपस्यधिष्ठितः। तुमने अपने बेटों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, इसलिए मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। उपधावय पतिम भद्रे प्रजापतिमकल्मषं मां च भावयति पत्यावेवं रूपमवस्थितं मयि तत्परस्मा आख्येयं पृष्ठयापि कथंचन सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतम्। भगवान कहते हैं, हे कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री शुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभोः उपाधावत्पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत् स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान श्री हरि मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपने कृतकृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से कश्यप जी ने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं यवितथे क्षणः सोदित्यां वीर्यमादत्त तपसा चिरसंभृतं समाहितमनाराजन् दारुण्यग्निं यथा निलः आदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपने मन को वश में करके अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब वायु से क्षुब्ध होकर लकड़ी के दो टुकड़े एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है।
किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी की होती है न वायु की, यह सदा दोनों से ही अलग होती है। इसी तरह यहाँ समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा आदित्य का संयोग सामान्य मानवों के संभोग जैसा नहीं था। संभोग के मानवीय स्खलन से श्री भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे ऐसे संसारी संयोगों से सर्वथा परे हैं। भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए श्री भगवान ने आदित्य के गर्भ में प्रवेश किया। अतएव यह श्री भगवान की दिव्य लीला है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान उसी प्रकार से आदित्य के एक पुत्र बने जैसे स्त्री पुरुष के संभोग से एक सामान्य बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मतमतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीर्य तथा रज से अलग होता है। यद्यपि आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता, वह अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, इस तरह जीवन मात्र रजवीर्य का प्रतिफल नहीं है, अपितु सारे भौतिक तत्वों से अलग होता है, स्वतंत्र होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भली भांति बताया गया है, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को न तो अग्नि जला सकती है, न हथियार काट सकता है, न जल भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। वह पूर्ण स्वतंत्र है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन भौतिक तत्वों से धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से अलग रहता है, किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे भौतिक प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना भी पड़ता है। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि आदित्य के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान श्री हरि आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः, नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे ब्रह्मण्य देव, हे त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। हे कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी उपजाति छंद में स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य मनंत शक्तिं पुरुषं यमाहु, कालो भवानाक्षिपति शविश्वं, स्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम्। हे प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। अंतिम श्लोक है, त्वं वै प्रजानां शिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णु, दिवौकसां देवदिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोप्सु। हे हरे, आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। हे देवादिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे सप्तदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 8वें स्कंध में वामन भगवान के प्राकट्य में 17वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।